कोई भी आयनिक कंपाउंड आप जानते नाम बोलो, जो भी आयनिक कंपाउंड आप जानते नाम बोलो। NaCl। NaCl ठीक है, NaCl ले लेते हैं। चलो NaCl ले लेते हैं, बिकॉज क्या एक अलग से जुड़ाव है आपका इस NaCl से, वो जुड़ाव मैं पहचान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, कुछ तो है NaCl के साथ में आपको। ओके, NaCl आपको बनाने का 1 मोल ऑफ NaCl बनाना है। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं चाहता हूं कि आप शुरू के 5 मिनट प्रॉपरली सुन ले, प्रॉपरली सुन ले। लिखना चाहो तो लिख लो, चलेगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो फिर दूसरी बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दूसरा एग्जाम्पल आपको खुद का करना होगा, खुद को करना होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। मैंने आपको कुछ भी बोलूंगा कि ना कंस्ट्रक्ट बॉन्ड हवा साइकिल फॉर 1 मोल ऑफ MgCl2, कंस्ट्रक्ट बॉन्ड हवा साइकिल फॉर 1 मोल ऑफ AlF3, ऐसा कुछ भी मैं आपको दे दूंगा, कुछ भी। तो उस समय आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको जैसे मैंने बोला ये आपको दीजिए कि कंस्ट्रक्ट बॉन्ड हवा साइकिल फॉर 1 मोल ऑफ समथिंग समथिंग, आपको ऑन द स्पॉट 2 रिएक्शन लिखनी होगी, 2 रिएक्शन। आप स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को, आप सबसे पहले ये लिखोगे जो भी मैं आपको बोला, कंस्ट्रक्ट बॉन्ड हवा साइकिल फॉर फलाना दिखाना, तो फलाना दिखाना आप यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन बाद आप 2 एरे बनाओगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो भी आप बोलना चाहो उसमें। ये 2 रिएक्शन लिखोगे। क्या कैसे लिखना है इसमें, तो क्या मुझे बता सकते हो कि NaCl कैसे बना होगा, कॉमन सेंस के थ्रू बताओ। NaCl कैसे किससे बना होगा, किसी से मिलके NaCl बना होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। अरे वाह, वेरी गुड। एक ने बोला सर Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना होगा ये, तो परफेक्ट आंसर है कि Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना हुआ है। मतलब क्या आंसर दिया आपने, मेरे को मजा आ गया बहुत। तो आपने बोला कि सर ये Na प्लस एंड Cl माइनस से मिलकर बना हुआ है, इतनी बड़ी बात इन्होंने इतनी आसान शब्दों में कह दी। Na प्लस एंड Cl माइनस, इससे बना होगा NaCl। या आप मुझे बता सकते हो और NaCl कैसे बना होगा। एक स्टूडेंट मुझे कहा था थोड़ी देर पहले कि सर NaCl बना है सोडियम से और क्लोरीन से, एकदम बहुत अच्छे तरीके से बोला। सो NaCl बना होगा फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। मतलब क्या कहा आपने, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या, वाह, शानदार, फील आ गई। क्या आप ये 2 चीज लिख सकते हैं, कभी भी मैं आपको ये दूं, आने का बाउंड दूं, क्या फटाफट ये 2 रिएक्शन आप लिख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2, आए ना। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मैंने आपको ना ये टाइप करने के लिए नहीं बोला कि क्या क्या है, मैं आपको सिर्फ ये टाइप करने पूछ रहा हूँ कि क्या मैं से लिख सकता हूँ आंसर यस और नो में आना चाहिए, वाई और एन। आंसर यस लिख सकता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे बता सकते हो कि एट रूम टेम्परेचर सोडियम किस कैसे रहता है, क्या Na रहता है, Na2 रहता है, Na3 रहता है, Na4 रहता है, या फिर सोडियम सॉलिड फॉर्म में रहता है, इन मेटालिक फॉर्म सोडियम रहता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर सोडियम किस स्टेट में रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस, आंसर सॉलिड में। तो यहाँ पर मुझे सोडियम सॉलिड लिखना होगा, इतना तो दिमाग है ना वापस में, इतना आप लिख सकते हो, सोडियम सॉलिड लिख सकते हो ना भाई। अगला पॉइंट, एट रूम टेम्परेचर क्लोरीन किस स्टेट में रहता है, कि Cl रहता है, Cl2 रहता है, Cl3 रहता है, किस फॉर्म में रहता है, Cl Cl2 Cl3 Cl4 किस फॉर्म में, एट रूम टेम्परेचर क्लोरीन मेरे अकॉर्डिंग तो Cl2 में रहता है, मोलिक्यूल के फॉर्म में रहता है Cl2। और क्या लगता है आपको, क्या ये सॉलिड स्टेट में रहता है, गैस स्टेट में रहता है, या फिर लिक्विड स्टेट में रहता है, एट रूम टेम्परेचर गैस स्टेट में रहता है। ठीक है, अब ना ध्यान से देना, राइट साइड और लेफ्ट साइड ये चीजें बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग बताओ कैसे करूं, क्या बैलेंसिंग करने के लिए मैं इसको 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बैलेंसिंग करने के लिए क्या इसको मैं 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर यस और नो, आंसर नो, आंसर नो, 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 बिकॉज डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आपको 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आपको 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना, तो इसका मतलब ये तो एक ही मोल रहेगा, ये 2 नहीं हो सकता। यदि ये 2 नहीं हो सकता तो मैं क्या करूं, फिर बैलेंस कैसे करूं, आंसर मुझे यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गया,
ठीक है, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये मैं आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये दूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये दूंगा, आपको दो रिएक्शन ऑन द स्पॉट लिखनी होगी यूजिंग दिस वन। अब मैं जानता हूं कि आप बस ये बहुत है, बस आपको यूज करना है। तो ये अजम्पशन करते हुए कि आप इसको यूज करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं बात करने जा रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां से लेके यहां तक बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जैसे ये दोनों स्टेप्स मैंने आपको बता दिया तो प्रॉपर एक साइकिल बन गई है, तो बॉर्न नंबर साइकिल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान ध्यान दीजिएगा, क्या है, हमें यहाँ पर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आना है, चीजों को चेंज करते हुए राइट टू लेफ्ट हमें आना है। तो ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है राइट टू लेफ्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ सॉलिड और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कैसे करूं, तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हीट देना पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर हीट को क्या होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसलिए मुझे सब्लाइम करना पड़ेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। आपने शायद नाम सुना होगा, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब सुना आपने। तो एक्चुअली मेरे को सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करने का, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगा हीट ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म में। तो ये जैसे ही ऐसा हुआ, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Na+, ठीक है। कितने सोडियम को मैं सब्लाइम कर रहा हूँ, मैं कितने सोडियम को सब्लाइम कर रहा हूँ, एक सोडियम, दो सोडियम, तीन सोडियम, कितने सोडियम को सब्लाइम कर रहा हूँ मैं, ओनली वन सोडियम को। इसलिए हीट ऑफ सब्लिमेशन भी मुझे वन टाइम देना पड़ेगा, एक ही सोडियम को देना पड़ेगा। जैसे ऐसा हुआ, होते ही अब ये सोडियम भाई साहब सॉलिड से कन्वर्ट किस में हो गए, इन गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, गैस में भाई साहब कन्वर्ट हो गए। अब अगेन मैं अब राइट टू लेफ्ट चलूं तो गैस है, ये भी गैस है, वेरी गुड, बधाई हो। बट आगे चलूं तो यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे चार्ज है +1। अरे एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, यदि मैं एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें बोल सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ सोडियम इन्वॉल्व है। क्या मैं यहां तक पहुंच गया, क्या मैं यहां तक पहुंच गया, यस। अब मैं चलो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा इसके साथ खेलना शुरू करता हूँ। राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैसेस फॉर्म में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैसेस फॉर्म में। तो क्या मुझे हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन टाइप कुछ देना पड़ेगा, आंसर नो। फिर मैं और आगे बढ़ा, अरे यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे लिखा हुआ 0, यहाँ पे लिखा हुआ 1, ऊपर लिखा हुआ 2 Cl2, नीचे लिखा हुआ Cl। तो ऊपर यदि Cl2 है तो मेरे को कन्वर्ट करने का Cl में कन्वर्ट करने का, तोड़ने का है इसको। मतलब इसमें जो भी बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ के मुझे Cl बनाने का है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और वो एनर्जी होगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे मैं कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। क्या मैं सच में 2 सील को तोड़ रहा हूं या हाफ Cl2 को तोड़ रहा हूं, क्या एक Cl2 को तोड़ रहा हूं या हाफ Cl2 को तोड़ रहा हूं। मेरे को लगता है कि यहां पर मेरे को हाफ Cl2 तोड़ने का है, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। आपको क्या फील आ रहा है, ये फील आ रहा है। तो यहां पर मेरे को 2 Cl2 को नहीं तोड़ना, हाफ Cl2 तोड़ना, तो ये यहाँ पे हाफ ला दो तो यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। अरे ये तो कैंसिल आउट, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, एक Cl, लॉजिकली। तो हम लोग हमेशा लॉजिकली वर्क करते हैं। तो लॉजिकली मैंने देखा कि अब यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2। बट मुझे पूरा Cl2 को नहीं तोड़ना, मुझे आधा Cl2 को तोड़ने का है। तो मैं आधा Cl2 को तोड़ूंगा। जैसे आधा Cl2 को तोड़ा, तोड़ते ही अब मैं बस में बताओ कितने सील आएंगे, एक सील है, 2 सील। बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ के बताओ कितने सील आपके पास मिलने वाले हैं, ओनली 1 सील इन गैस स्टेट। क्या मुझे बता सकते कि अब यहाँ पे क्या काम बचा है,
अब यहाँ पे क्या काम बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का। इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस, ऑफ Cl माइनस, ठीक है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये कि दो टू अपर्ड आयंस इन द गैस स्टेट व्हेन दे आर कंबाइंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज यदि मैं टू अपर्ड आयंस को मैं क्या कर रहा हूं, मैं पकड़ के जोड़ रहा हूं और इससे जो भी एनर्जी रिलीज होने वाली उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, लैटिस एनर्जी जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन ये तो है, ये तो थी डेफिनेशन। तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी मैं बोल सकता हूं कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन टू अपर्ड गैसेस आयंस आर कैन फॉर्म बॉन्ड। तो यहां से लैटिस एनर्जी रिलीज होने वाली है। अब पॉइंट है कि यहां पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो यहां पे एनर्जी इन्वॉल्व होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है, it is the amount of energy involved, it is the amount of energy involved for formation of 1 mole of ionic compound from their respective constituent elements is known as heat of formation. Repeat करो, it is the amount of energy involved for formation of 1 mole of ionic compound from their respective constituent elements is known as heat of formation. ऐसा ऐसा डेफिनेशन मैं आपको लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं ले सकते, आदित्य नहीं ले सकते, मेरे को डेल्टा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को ज्यादा बेटर बढ़ेगी, ठीक है। बातें क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप, फिर एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट वन, वो गेम। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी इन्वॉल्व है। पहले एनर्जी कौन सी इन्वॉल्व थी? हीट ऑफ सब्लिमेशन जानते हैं आप, आयनाइजेशन आप जानते हैं। ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, यहाँ पे कुछ वर्ड यूज हुआ था। फिर लैटिस एनर्जी क्या होती है, मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और फिर एक और टर्म नया यूज हुआ था, वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? वो है it is the amount of energy involved for formation of 1 mole of ionic compound from their respective constituent elements is known as heat of formation. ये ओवरऑल अब एक बॉन्ड नंबर साइकिल कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो अब इसको हम लोग यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं? एक वर्ड आता है हेस लॉ, एक वर्ड आता है हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है? हेस लॉ कुछ सिंपल सी बात बोलता है जो ऑलरेडी फिजिक्स में लोग पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में क्या हम लोग पढ़ चुके थे? हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, याद हो तो, याद हो तो डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे मैं डायरेक्ट जाऊं ए से बी या ए से सी होगी फिर मैं बी पे जाऊं, डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। सेम स्टोरी, बिल्कुल सेम स्टोरी यहां पे भी सेम होगा। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एनर्जी के टर्म्स में सब सेम रहेगा। चाहे मैं NaCl सीधा यहां से बना लूं, सीधा यहां से NaCl बना लूं, या पूरा घूम घुमा के आता हूं फिर NaCl बनाऊं, बात बराबर है। चाहो तो आप डायरेक्ट NaCl बना लो, या फिर आप पूरा घूम घुमा के आओ फिर आप NaCl बना लो, दोनों में एनर्जी इन्वॉल्व सेम रहेगी। ये हेस लॉ। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ये मेरे को लगता है कि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व है इन सब के बराबर होने वाला है। इट्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को याद है, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, सबसे पहले मैंने सोडियम को सब्लाइम किया था, फिर सोडियम से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला था,
इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेरे को आयनाइजेशन सप्लाई करना पड़ेगा। फिर Cl2 में मैंने बॉन्ड को तोड़ा था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, बट एक Cl2 नहीं था, आधा Cl2 को तोड़ना था मुझे। फिर मैंने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था Cl में, दोनों आयंस बन चुके हैं। आयंस बनने के बाद अब मुझे लैटिस एनर्जी यहाँ पर होने वाली है। ये सारी एनर्जी इन्वॉल्व थी यहाँ पे। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? तो इस तरह से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल तो क्या आप कर पाएंगे? मैं आपको बोलूंगा कि ना कंस्ट्रक्ट बॉन्ड नंबर साइकिल फॉर AlF3,